गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4। पाठ का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। देखिए, जो लड़के और लड़कियां होते हैं यानी जो बड़े होकर के पुरुष और स्त्रियां बनते हैं या जो पुरुष और स्त्री होते हैं, वे बचपन में ही जब पैदा होते हैं उसके थोड़े समय बाद से ही समाज में उनके पुरुष और स्त्री होने के आधार पे उनकी क्या भूमिका समाज में होती है, समाज के लिए वे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें उनको बचपन से ही सिखाई जानी शुरू कर दी जाती है। किसी भी समाज में लड़के या लड़कियों का होना उसकी एक महत्वपूर्ण पहचान है। मानव जाति में लड़के या लड़की के रूप में जो जन्म लेता है, वो लड़का है या लड़की है, उसकी एक महत्वपूर्ण पहचान इसी से होती है। उसके बाद फिर उसका नाम, उसका काम आता है। लेकिन लड़का है या लड़की है, इसी के आधार पे शुरुआती उसकी पहचान होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो शुरू में उसका कोई कुछ नहीं जानता है, पूछता है लड़का बोल के लड़की बोल। तो लड़की या लड़की के रूप में ही शुरू में उसकी पहचान शुरू होती है और वहीं उसकी अस्मिता होती है। जिस समाज के बीच हम बढ़ते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। यानी शुरू में ही जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज शुरू से ही हमको बताने लगता है कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या लड़कों को करना चाहिए। अगर लड़कियां लड़कों वाला काम करने लगती हैं या लड़के लड़कियों वाला काम करने लगते हैं तो शुरू से ही हम उनको डांटना, फटकारना, सिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे आगे हम बहुत सारे उदाहरण आपको देंगे, समझाएंगे। कई ठो उदाहरण के माध्यम से हम यह आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कोई भी समाज हो उसमें स्त्रियों, कोई भी देश हो उसमें स्त्रियों और पुरुषों के महत्व को अलग अलग बताया गया है। आज आधुनिक युग में इतना विकसित हो जाने के बाद, इतना शिक्षित हो जाने के बाद भी पुरुषों और स्त्रियों में काफ़ी अंतर किया जाता है। पुरुषों के काम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, स्त्रियों के काम को कम महत्व दिया जाता है। एक दो उदाहरण हम आपको देंगे, उसको आप समझिए, फिर उसके बाद ये चीज़ें आप सही रूप में खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, 1920 जो ईस्वी है, 1920 के दशक में समोआ द्वीप, प्रशांत महासागर के दक्षिण में एक छोटे छोटे द्वीप हैं, उसी पे एक द्वीप है जिसका नाम है समोआ। यहाँ पे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं थे 1920 के दशक में, लेकिन बच्चे उन्हीं लोगों से सीखते थे। समाज में जो लोग रहते थे, उनके घर पे जो लोग रहते थे, उन्हीं से काफ़ी चीज़ें सीखते थे। जैसे मछली पकड़ना लड़कों का काम, जो बड़े आदमी होते थे उनका काम होता था। तो छोटे बच्चे जब थोड़ा बड़े होते थे तो वो काम धीरे धीरे सीख लेते थे। देखिए, शुरू में बच्चों की क्या स्थिति होती थी, इसको हम लोग देखेंगे, खुद ही पता चल जाएगा। समोवन द्वीप में, यानी ये देखिए, बात इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हमारा देश हो चाहे कोई भी देश हो, सब जगह ये अंतर हमको देखने को मिलता है।
देखिए छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएँ या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। बच्चा जैसे ही चलने लगा, घर में जो बड़े लोग होते थे उनकी देखभाल करते थे जब तक चलते नहीं थे। जैसे ही बड़े हो जाते थे तो घर वाले उनका जो बड़े लोग होते थे देखभाल करना बंद कर देते थे और छोटे बच्चे जो 4-5 साल के होते थे, वो उनकी देखभाल करते थे। अब जैसे ही बच्चे जो है, लड़का है अगर, तो 4-5 साल का हो गया, 9 साल का जैसे ही बच्चा होता था, वो बड़े लोगों के साथ बाहर जाना शुरू कर देता था मछली वगैरह पकड़ने के लिए, बागानों में काम करने के लिए। लड़कियां 14 साल की जब होती थी, तब वो बाहर काम करने के लिए जाती थी। देखिए अंतर शुरू हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लड़के 9 साल में ही बाहर काम करना शुरू कर देते थे, जबकि लड़कियां 14 साल में काम करना शुरू करती थी। अब वहीं एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। 1960 के समय में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी, लड़कियां कैसे बड़ी होती थी। ये बात है 1960 आज़ादी के बाद की हमारे देश में। जो मध्य प्रदेश की कहानी है, इसमें स्थिति देखिए ये है कि जब लड़के लड़कियां कक्षा 5 तक तो एक ही में पढ़ते हैं, लेकिन कक्षा 6 में आते ही लड़के और लड़कियों का स्कूल अलग हो जाता था। लड़कियां अलग ढंग के कपड़े पहनती थी और लड़के अलग ढंग के कपड़े पहनने लगते थे। लड़कियों का जो स्कूल होता था, वो स्कूल ऐसे होता था, ये रूम हो गया, ये रूम हो गया, ये रूम हो गया, ये रूम हो गया, ये सीढ़ी हो गया, ये रूम, यानी आंगनदार घर बनता था लड़कियों का जो स्कूल होता था। जब उनका लंच होता था या घंटी खाली रहता था तो वो आंगन में जाके अपना खेलती कूदती थी। लड़कों का जो स्कूल होता था, उसमें लड़कों का जो स्कूल होता था वो सीधे ऐसे बन गया, ये रूम, ये रूम, ये रूम, ऐसे। उनके लिए आंगन की व्यवस्था नहीं होती थी। आंगन की व्यवस्था इसलिए होती है क्योंकि लड़कियां बाहर न निकलने पाए और घर की तरह ही अंदर सुरक्षित रूप से अपनी पढ़ाई कर सके, खेल कूद कर सके। अगली बात हम लोग ये भी देखते हैं कि लड़कियां जब घर में आती हैं, स्कूल से घर में जब लड़कियां आती हैं तो ये समूह में आती हैं, अकेले लड़कियां नहीं आती हैं। अभी भी हम लोग देखते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि लड़कियों को भय रहता है, डर रहता है कि कोई उनके साथ छेड़खानी न करे। लड़कों को ऐसा कुछ डर रहता है? नहीं रहता है। वो तो मज़ा लेते हुए, घूमते हुए, जैसे मन करता है वैसे जाते हैं स्कूल और जैसे मन करता है वैसे आते हैं। और एक बात ये भी है, लड़कों के लिए एक बड़ा सा फील्ड होता था खेलने के लिए, जहाँ लड़के अनेक प्रकार के खेल खेलते थे और लड़कियों के लिए कोई फील्ड नहीं होता था। उनको आंगन में ही जो करना है वो करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि लड़के बहुत कुछ कर सकते हैं, खेलना कूदना, साइकिल चलाना, दौड़ना, कबड्डी खेलना, लेकिन ये सब चीज़ों में के प्रति लड़कियों को जागरूक भी नहीं किया जाता था और सोचा जाता था कि ये लड़कियां कर भी नहीं सकती हैं। ये स्थिति थी हमारे यहाँ देश में। हम लोग भी देखते हैं और अभी भी हमारे देश में और समाज में महिलाओं को कम इज्जत, कम महत्व दिया जाता है। ये स्पष्ट एक कहानी के माध्यम से हुआ। वो कहानी मेरी माँ काम नहीं करती। एक लड़की है जिसकी मैडम जी कहती हैं कि हम अकेले नहीं जाएंगे, अपनी मैडम को कहीं घूमने जाना होता है टूर पे, तो एक मैडम है वो कहती है अपनी मम्मी को लेते आइएगा, हम चलेंगे घूमने, हम लोग चलेंगे। हम लोग भी जाते हैं घूमने। अब वो लड़की से पूछती हैं उसकी मैडम कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, तो वो लड़की कहती है कि मैडम हमारी मम्मी कुछ नहीं करती हैं, घर में बस पड़ी रहती हैं। तो उसकी मैडम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई तो महिला कुछ न कुछ तो काम करती ही होगी।
इसीलिए वो कहती हैं कि अच्छा कल पता करके आना कि तुम्हारी माँ कुछ करती है कि नहीं। देखिए ये कहानी है, कहानी की तरह आप इसको समझेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। अब वो जाती हैं और कहती है माँ आप क्या काम करती है, तो उसकी माँ, चूँकि घर में जो काम हम लोग करते हैं, हम लोग क्या महिलाएं जो काम घर में करती हैं उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है। आदमी जाएंगे 10 बजे साइकिल लेके कमाने, कमा के शाम तक आ जाएंगे, उनके वो काम को बहुत महत्व दिया जाता है कि ये काम करते हैं। महिलाएं घर में दिन भर काम करती रहती हैं लेकिन उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि वास्तव में वो मेहनत करती हैं कि नहीं। तो उसकी मम्मी कहती है कि नहीं बेटा घर में तो बहुत काम होता है, लेकिन लड़की कहती है कि मम्मी आप क्या करती हैं, आपको तो बस घर का ही काम करती हैं, पापा भी कहते हैं। तो लड़की की माँ जो है उसको समझाने के लिए कहती है कि चलिए कल हम हड़ताल पे रहेंगे, पापा आपके काम करेंगे, आप काम करिएगा, हम कल काम नहीं करेंगे। अब देखिए जैसे ही कल सुबह हुआ, मम्मी कहने लगी कि बेटा पापा से कहो चाय बना के दे। तो पापा उसके समझ जाते हैं कि आज तो ये हड़ताल पे है, आज हमको काम करना है, घर का काम करना कौन बहुत बड़ी बात है। जाते हैं चाय बना के लाते हैं, उतने में बस स्कूल आ जाती है, स्कूल की जो बस होती है बच्चों की। अब पापा उनका लंच बना ही नहीं पाए हैं, तब से बस चल दी। तो फिर कहते हैं कि अब तो लग रहा है लेट हो गया, अब चलते हैं जल्दी जल्दी इनको स्कूल में छोड़ करके आते हैं। और पैसा दे दिए कि बेटा पैसा ले लो, कैंटीन से कुछ खा लेना। यानी कुल मिला के वो इतना परेशान हुए दिन भर, जो काम उनकी मम्मी करती थी उस काम को ही करने में, कपड़ा लगाना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, बर्तन मांजना, इन्हीं सब कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त रह गए कि शाम तक होते होते एकदम थक गए और मान लिए कि घर में भी बहुत काम होता है। हम लोग ये देखते हैं कि घर में महिलाएं काम करती हैं उनको महत्व नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ शहरों में देखते हैं मकानों में काम करने के लिए नौकर लगे होते हैं। नौकर, ये नौकर नौकर का होते हैं, नौकरानी होती हैं, धारावाहिकों में हम लोग देखते हैं। तो ये महिलाएं घर का काम करती हैं, सुबह 5-6 बजे से आकर के पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, सारा काम करती हैं। लेकिन फिर भी इनके काम को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है, इनको तनख्वाह भी बहुत कम दिया जाता है और इनको छुट्टी भी नहीं दिया जाता है। तो ये क्या है, शोषण है। वही काम आदमी बाहर जाके करेगा, 4 घंटा 5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटा 8 घंटा काम करेगा और दिन भर का उनका तनख्वाह मिल जाता है, मेहनताना मिल जाता है। वहीं एक महिला जो होती है सुबह 5 बजे से काम करना शुरू करती है, छुट्टी भी नहीं मिलता है और रात में 10 बजे 11 बजे तक जब सब लोग खा के सो जाता है तब बर्तन वर्तन धुल करके सोती हैं। बताइए इतना काम करती हैं, फिर भी नाम होता है कि ये कुछ नहीं काम करती हैं, घर का कोई मूल्य काम का नहीं होता है। ये स्थिति है हमारे देश की, हमारे विश्व की, सभी देशों की स्थिति है। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं को पढ़ाइए, जब लड़कियां पढ़ेंगी तब उनको समझ में आ जाएगा। हमारा तो ये विचार है कि लड़कियां पैदा नहीं होती हैं, लड़कियों को लड़की बनाया जाता है। अब कहेंगे सर कैसे, तो देखिए ईश्वर ने ये, मतलब ईश्वर जो हम जिसको मानते हैं, पैदा तो किया ईश्वर ने। महिलाओं का काम होता है बच्चों को पैदा करना, ये ईश्वर ने बनाया है, लेकिन मनुष्य ने बना दिया है कि वो उसका लालन पालन करेंगी। जैसे अगर लैट्रिन कर दिया तो ईश्वर, बच्चा लैट्रिन कर दिया तो ईश्वर ने थोड़ी कहा है कि उसकी माँ ही फेंकेंगी उसको, उसका बाप नहीं फेंक सकता है, उसके बाप उसका कपड़ा नहीं धो सकता है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको पुरुष ने बना दिया है महिलाओं के लिए। और दूसरी बात, पुरुषों को शुरू से ही, बचपन से ही मजबूत बनाया जाता है और लड़कियों को बचपन से ही कोमल बना दिया जाता है। एक उदाहरण बताएंगे, आप खुद ही कहेंगे नहीं सर हाँ। जैसे
छोटे बच्चे हैं एक लड़का है एक लड़की है, दौड़े दौड़े जा रहे हैं। लड़का जाते जाते गिर गया, रोने लगा। तो आप उसको शुरू समझाएंगे, अरे बेटा रोना लड़कों का काम नहीं है, लड़कियों का है, लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। और वो बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, शांत हो जाता है और सीख जाता है कि हमको रोना नहीं है, हम रोएंगे तो लड़की कहे जाएंगे। अब लड़कियां रोएंगी तो उनको कोई नहीं बोलेगा कि ये तो लड़की है ही, ये तो रोएगी ही। तो ये सोचने वाली बात है। यानी लड़कियों को लड़की हम लोग बना दिए हैं। और देखिए लड़का जब बड़ा हो जाता है, उसके घर बहुत बड़ी कोई घटना भी हो जाती है, तब भी नहीं रोता है, क्योंकि वो जानता है, बचपन से ही सीख लिया है कि हम रोएंगे तो लड़की कहे जाएंगे। किसी के घर किसी का बाप मर भी जाए तब भी लड़का रोएगा नहीं, और उसकी लड़की रहेगी तो तात एकदम पूरा लोट पोट के रोएगी, बीमार हो जाएगी रोते रोते। तो ये समझने वाली बात है बेटा, इसको आप लोग समझिए और देखिए समाज में अपने अपने बुजुर्गों से पूछिए कि हमारे समय में महिलाओं, आपके समय में महिलाओं को कितनी आज़ादी थी, क्या करती थी। अब तो पढ़ लिख ले रही हैं लड़कियां, कुछ अधिकारों को प्राप्त कर ले रही हैं, तो वो अपने मन से कुछ काम कर भी ले रही हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। देखिए ये दिया हुआ है चार्ट, इसमें बताया गया है कि महिलाओं को हरियाणा और तमिलनाडु में कितना काम करना पड़ता है। आगे चलिए देखते हैं कि समानता जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में ही ये बातें कह दी गई हैं कि भारत के सभी लोग समान है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी जाति के हो, चाहे किसी धर्म के हो, चाहे पूरे भारत में कहीं भी रहते हों, ये सब क्या हैं, एक समान है। लेकिन सरकार ने, कानून ने तो इस बात को मान लिया है, लेकिन क्या हमारा समाज अभी इस बात को माना है? नहीं माना है। वो स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देने के पक्ष में अभी भी नहीं है। इसीलिए हम लोग अपने यहाँ देखते हैं महिलाएं दिन भर घर में काम करेंगी, लेकिन उनको कोई महत्व देने वाला नहीं है। ये क्या है? ये लिंग भेद है। पुरुष इतना ज़्यादा महिलाओं का शोषण कर चुका है कि उससे उनको उबारना नहीं चाहता है। दिन भर काम करेंगी लेकिन कोई महत्व नहीं देने वाला है उनको। शासकीय स्तर पर भी देखिए, सरकार तो हमारे यहाँ समानता ला दी है। सरकार के दृष्टि में पुरुषों और स्त्रियों में कोई अंतर नहीं है। अगर किसी काम को पुरुष करता है और महिला दोनों करती हैं तो दोनों को समान रूप से वेतन दिया जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन देखिए सरकार ने तो नियम बना दिया है, लेकिन हमारे देश में जो समाज है, समाज के लोग अभी भी महिलाओं और लड़कियों में काफ़ी भेदभाव होता है। पुरुषों के समान महिलाओं को दर्जा देने के लिए समाज अभी भी तैयार नहीं है। हम अभी भी लोगों की मानसिकता देखते हैं गाँव में, कहते हैं लड़कियों को पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, चूल्हा चौका का तो काम करना है उन्हें। तो ये सारी बातें हमको समझनी होंगी। सरकार द्वारा बनाए गए समानता के अधिकार को हमको जानना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग पढ़ाई करें। सरकार ने एक और नियम बना दिया है, बालवाड़ी। देखिए कोई भी फैक्ट्री है या कोई संस्था है, अगर काम कर रहा है आदमी वहाँ, और महिलाएं 30 से ज़्यादा महिलाएं अगर 30 से ज़्यादा महिलाएं अगर वहाँ काम कर रही हैं तो उनको बालवाड़ी घोषित किया जाएगा। और जिस संस्था को, जिस जगह को बालवाड़ी घोषित किया जाता है, वहाँ पे महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो हमारे यहाँ कंपनी वगैरह वाले हैं,
तो ये लोग क्या करते हैं कि महिलाओं को तो रखेंगे लेकिन उनकी संख्या 30 नहीं होने देंगे, 29 ही रहेगी। और 29 रहेगी तो बालवाड़ी का नियम लागू नहीं होगा। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार ने बनाया है, लेकिन हम लोग अभी समाज जो है इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमको इन सब चीज़ों को समझना होगा और जो ये असमानता है, पुरुष और स्त्री के भी बीच लिंग का जो भेद है उसको समाप्त करना होगा, क्योंकि हम जब समझेंगे तभी आगे आने वाला समय समझ पाएगा इस चीज़ को। तो इस तरह हम लोगों का ये पाठ समाप्त हो गया। आप प्रश्न उत्तर को ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो को रोक रोक करके सुनने का प्रयास कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए। अगर प्रश्न को हल करिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट करिए, पूछिए। हम इसका प्रश्न उत्तर आप लोगों को लिखा ही देते हैं, नोट्स दे ही देते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्त्रियों और महिलाओं को सम्मान देना सीखिए, तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा। देखिए लड़कियां, एक चीज़ और हम बता दें कि लड़कियां शारीरिक रूप से ही थोड़ा सा कमज़ोर होती हैं। बुद्धि में लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, लड़कियां पहले से पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वे मानसिक रूप से कमज़ोर मानी जाती थी। आज लड़कियां पढ़ लिख रही हैं तो आप देख रहे हैं वैज्ञानिक से लेकर के डॉक्टर वगैरह सब बन रही हैं। तो हमको भी ये चीज़ समझनी चाहिए और अपने घर पे अपने पापा मम्मी को समझाना चाहिए कि हमारी बहन है या कोई भी है लड़की पढ़ा नहीं रहे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये हमारा हक बनता है। इस पाठ को पढ़ने का मतलब यही है कि हम महिलाओं को या लड़कियों को उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, उनको जो मेहनत करती हैं, घर में भी काम करती हैं, तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए हम उनको वो सम्मान दें। धन्यवाद।